बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम है बादशाह हुसैन का सुल्तान मुमकिनात की पहले भी बड़ी करीमियाँ हैं इस खानवादे में। वो ख़ानदान जिसके सरदारों को साथ लफ्ज़ उच्च सजता है। कहाँ कहाँ का मैं नाम लूँ, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरे बर्रे सगीर के सरदार तशरीफ़ फरमाए। बुखारी खानवादा और कहाँ कहाँ से वाबस्ता दरबारों के और बेटा पढ़ंदे मेहरबानी का वाबस्ता लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए। और मैं आज के इस लम्हे से लेके शौकत रज़ा शौकत की हैसियत से नहीं, नौकर की हैसियत से शुक्रगुजार खड़ा हुआ हूँ अपने मुर्शिदों का, बादशाहों का, सरदारों का, उच्च बिलोट, उच्च गुल इमाम, उच्च शरीफ, कहाँ कहाँ का इतने बड़े सखी का दरवाज़ा, इतने बड़े बड़े सरदारों की मौजूदगी और वली अहद इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत हसन सरकार की शादी में शिरकत ही मेरे लिए सुबह मैशर तक तुर्रा इम्तियाज है। ऊपर से इस बारगाह में दो लफ्ज़ कहने की इजाज़त, इस बारगाह में बोलने की इजाज़त, जहाँ स्कॉलर्स मौजूद हैं, जहाँ सादात मौजूद हैं, जहाँ मखादीम तशरीफ़ फरमाए हैं, जहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं। 10-12 मिनट आपके चाहिए मुझे। मैशर की फजर तक मेरी ये बात याद रखिएगा कि जो दर बार उठाते हैं वही दरबार कहलाता है। मेरी शहजादी आपको इज्जत दे, माहौल बनाइएगा, माहौल बनाइएगा। बीबी आपको इज्जत दे, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। जी मैं नौकर हूँ मुर्शिद, मैं नौकर हूँ जी बाबा जान, मैं नौकर हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दर बार उठाते हैं वही दरबार कहलाते हैं। लुत्फ की बात यह है कि सीन शीन की भरपूर नुमाइंदगी है इस दरबार में। सुन्नी शिया उलमा, सुन्नी शिया आवाम, सुन्नी शिया मखादीम सब के सब तशरीफ़ फरमा है। और ये अब इन्हीं दरबारों पे ही मुमकिन है। इन्हीं दरबारों पे आके ही एहसास होता है कि हुसैन बादशाह की बारगाह में झुकने के लिए ना सुन्नी होना ज़रूरी है, ना शिया होना ज़रूरी है, ना मुसलमान होना ज़रूरी है। यहाँ झुकने के लिए इंसान होना जी। आप हैदरी सफ़ेद रीश बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमाए हैं, ज़ुअमा भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, सादात भी मौजूद हैं, मातमी भी मौजूद हैं, मनकबत खान भी मौजूद हैं, नात खान भी मौजूद हैं। करीम ऑफ पाकिस्तान मेरे सामने है और मुझे मुर्शिदों ने फरमाया कि 20-25 मिनट पढ़े, मैं 10 से 12 मिनट, चूँकि मैंने बड़े बड़े नाम सुन लिए हैं जिन्हें मेरे बाद आपसे बात करनी है। मुझे भी एक सईदा सलाम की इजाज़त मिल गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी नौकर मैं तो इन्हें की बैत हूँ। कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। एक एहसान आप करेंगे, मैं आपके दरवाजे का छोटा सा नौकर हूँ, मुझे पढ़ने देना है। मैं बिस्मिल्लाह कर आपस में बोलने की बजाय थोड़ा सा मेरे साथ बोलना है। मैंने गुजारिश की है, कायनात के खालिक ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को अपनी पहचान के लिए बनाया। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। थोड़ा सा बोलिएगा, थोड़ा सा महफिल का माहौल बन जाए, मेहरबानी सर। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। खुद बेजुबान था, जुबान वाला बनाया। खुद बेजिस्म था, जिस्म वाला बनाया। और इतना बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। खुद बेदिल था, बिस्मिल्लाह करा। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। खुद बेजुबान था, जुबान वाला बनाया। खुद बेजिस्म था, जिस्म वाला बनाया। पढ़े लिखे दोस्तों, थोड़ा सा बोलना, एक जुमला मेरे लबों पे आ गया है।
इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। आप जिए, आप सलामत रहें। किबला बालोल साहब आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें, सदा सलामत रहें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। मैं नौकर, बादशाह मैं नौकर। इतना हसीन बनाया कि बनाने के बाद वो दिल बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। हबीब को बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। जी मैं नौकर हूं, मेरी मजाल है। साए सलामत रमन मेरे बुजुर्गां दे। जी बाबा मैं नौकर हूं, पुत्र जो बनाया और बना के अपनी अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे पे निगाही की गर्मी महसूस हुई। बनने वाले को बनाने, मेहरबानी अल्लाह आपको इज्जत दे। इतने मुश्किल जुमले पे आपने मुझे दाद दी है, मैशत तक मेरे लिए ये सनद है। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे पे निगाही की गर्मी महसूस हुई। उसके मुकद्दस बदन से पसीना शुरू हो गया। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, जाया ना हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना दे। थोड़ा सा बोलिएगा, माहौल बन जाए, मुर्शदादे की खुशी में कायनात शरीक हो जाए, सितारे शरीक हो जाएं, सियारे शरीक हो जाएं, सूरज चांद शरीक हो जाए। थोड़ा सा बोलिएगा, माहौल बन जाए। सिंध से हिंद तक का चेहरा मौजूद है। खालिक ने सोचा हबीब के मुकद्दस पसीना है, जाया न हो जाए, इकट्ठा करके कायनात बना देते। पसीना जमा करना शुरू किया, कायनात बनाना शुरू कर दी। जरा एक पेपर मुझे दीजिएगा। ये पेपर है मेरे हाथ में, ये माइक है मेरे हाथ में, ये टिश्यू है मेरे हाथ में, ये रुमाल है मेरे हाथ में। ये सब कुछ मैंने इकट्ठा किया है। किस शय से? बोलो ना। ये सब कुछ मैंने इकट्ठा किया है। किस शय से? हाथों से। अल्लाह ने हबीब का पसीना इकट्ठा किया। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। मैं नौकर हूं बाबा, मैं नौकर हूं, मुर्शिद मेरी मजाल है। बुजुर्गों की दाद तो नहीं है, सनद है मेरे पास। जी जी सलाम ही मेरा, ओ आखिरी शरीक तक सलाम। बीबी तुम्हें इज्जत दे, खुशियां नसीब हो, इस दर से खाली न जाना। हैदरी जी मैं नौकर हूं, मैं फतुओं की जद में रहता हूँ। मुर्शिदों का दरबार है, मुर्शिदों का दरवाजा है। जिस हाथ से भी किया वो यदुल्लाह है। पसीना जमा किया, कायनात बनाना शुरू कर दिया। हबीब के पांव का पसीना लिया, जमीन बनाई। इसी पिंडाल में किसी उर्दू बोलने वाले के सर पे कुरान रख के पूछ लो, बुजुर्ग मौजूद हैं, पूछो इन सरदारों से। सर का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, हाथ का पसीना पसीना कहलाता है, पांव का पसीना पसीना नहीं कहलाता, पांव की मैल कहलाता है। अल्लाह ने मोहम्मद के पांव की पसीना लिया, मोहम्मद के पांव की मैल ली, उससे जमीन बनाई। जमीन वो मस्तर है जिसके सीने से अनाज निकलता है और इंसानियत खाती है। मुझे आज तक मौलवी समझ नहीं आया, सदियों से मोहम्मद के पांव की मैल खाता है, फिर कहता है मैं नबी जैसा। जी बादशाह, जी बादशाह, जी बादशाह, सलाम है आपको। ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम रहे। जी सदके मैं बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह। सदियों से मोहम्मद के पांव की मैल खाता है, फिर कहता मैं नबी जैसा। तू नबी जैसा कहां से हो गया? तो कलिमा पढ़ने वाला, वो कलिमा पढ़ाने वाला, तो दीन सीखने वाला, वो दीन सिखाने वाला, तो कुरान समझने वाला, वो कुरान समझाने वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला। तू मोहम्मद जैसा कहां से हो गया? तू कुरान पढ़ने वाला, वो कुरान पढ़ाने वाला, जी इम्तियाज, तू दीन समझने वाला, वो दीन समझाने वाला, तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू ज़कात वाला, वो सलवात वाला।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू सदके वाला, आप जिंदाबाद। तू सदके वाला, वो हदिये वाला। ज्यादा तो नहीं पड़ गया, 2 मिनट और चाहिए। तू सदके वाला, वो हदिये वाला, तू ज़कात वाला, वो सलवात वाला, तू रजी अल्लाह, वो सल्लल्लाह। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बराबरी का, कोई तसव्वुर ही नहीं है बराबरी का। तू सदके वाला, वो हदिये वाला। हबीब को बनाया, बना के सोचा तन्हा उदास ना हो जाए। इतनी सारी रात में ले चुका हूं, ये मेरे हाथ में दे हुए। पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। मेरे मुर्शिदों का दरवाजा है और ये मेरे हाथ में दे हुए हैं। हर वो बंदा बोलेगा जिसे उर्दू जुबान से प्यार है। हबीब को बनाया और बना के सोचा तन्हा उदास ना हो जाए। हबीब जैसा एक और बना दिया। आए आए आए, जब अपन गए हो जरूर बोलो, हबीब जैसा एक और बना दिया। हबीब से का ऐलान कर दिया, आना वाली उनमें नूर इनवा। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा बादशाह। आना वाली उनमें नूर वाहिद। 1 के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए, 5 के 14 बनाए और इतने सलीके से बनाए। 4 जमा 1 बराबर है 5। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। ना ना, जो नहीं बोला वो अपना हाथ अपने सामने रख के सलाम आपको। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी शहजादी इज्जत है, इतने मुश्किल जुमले पे खड़े होकर आपने मुझे दाद दी है। अपनी हथेली अपने सामने रख के ये पोर गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। बिस्मिल्लाह सर, जीवो जी, सलाम आपको। समेटो तो 5, मैं नौकर हूं बाबा। समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। 14 बना के मैं नौकर हूं। 14 बना के उसने फैसला किया, इनसे बेहतर नहीं बनते। लम्हा मुझे और चाहिए। 14 बना के उसने फैसला किया, इनसे बेहतर नहीं बनते। फिर उसने सोचा कुछ भी ना बनाऊं, इनका कबीला तो बनाऊं, इनके अकरबा तो बनाऊं, इनके आइज़ा तो बनाऊं। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं। ऐसे चुप जो हो गए हो, ये मुझ जैसे बंदे का, मुझ जैसे फनकार का ही दिल होता है कि मैं दूसरी रुबाई पहली रुबाई से बेहतर बनूं। हाँ, वो जो शान अज़ल है, उसने सोचा बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं। मेहरबानी अद्धा मिनट में भी पढ़ने। बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं, बनाने भी जरूर है। आखिर उसने फैसला किया, 14 को सामने रख के उन्हीं को दोहरा देता हूं। बादशाह एक जुमला तो नजर करने थे बस। बेहतर बनते नहीं जी बाबा, बेहतर बनते नहीं, कमतर बनाता नहीं। आखिर उसने फैसला किया, 14 को सामने रख के उन्हीं को दोहरा देता हूं। मोहम्मद को देख के अकबर बनाया, अली को देख के अब्बास बनाया, हसन को देख के कासिम बनाया, सैयदा को देख के सैयदा। देखता गया, बनाता गया, देखता गया, बनाता गया। 10 शाबान 42 हिजरी हुसैन इब्ने अली को अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर मिला। 2 मिनट में थोड़े बेघिन। 10 शाबान 42 हिजरी हुसैन इब्ने अली को अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर मिला। 5 दिन मुसलसल खैरात की अली के लाल ने। 5वें दिन हुसैन आए बहन के पास। अकबर बहन की गोद में रख के हुसैन फरमाते हैं, आलिया दुनिया की दुनिया मैंने दुनिया को मांगने पे दी है, तुझे मांगे बगैर अपनी दुनिया दे। हाय अल्लाह अकबर। फरमाते जी मैं सदके बाबा, मैं नौकर जो हूं, मेरी मजाल। फरमाते आलिया दुनिया की दुनिया कदा न रो, मैं कदा न रो। वो दुनिया की दुनिया ही अकबर दा सदका अल्लाह की शादी को नजर बात तो महफूज रखे। फरमाते हैं दुनिया की दुनिया मैंने दुनिया को मांगने पे दी है, तुझे मांगे बगैर अपनी दुनिया दे रहा हूं। तुझे मांगे बगैर अपनी दुनिया दे रहा हूं। अकबर बहन की गोद में रखे हुसैन आहिस्ता से फरमाते हैं, दुनिया की दुनिया मैंने दुनिया को मांगने पे दी है, तुझे मांगे बगैर अपनी दुनिया दे रहा हूं। इसे पाल, इसकी परवरिश कर, इतना वादा कर, जब जरूरत पड़ी तो मुझे दे देगी ना। और ये भी वादा थोड़ी सी देर के लिए लूंगा। पी रहा हूं, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा जुमला आखूंगा। अपनी औलाद ते अपनी नस्ल की दुआ वास्ते एक बारी हाय करे चा।
फरमाते ये भी वादा हो गया, थोड़ी सी देर के लिए लूंगा, बच गया तुझे वापस कर दूंगा। सदके सदके शहादत मैं नहीं पढ़नी, शेरा बंदी है, मैं शेरे दिलू लफ्ज पढ़ने। फरमाते कदा ना रोवो, फरमाते थोड़ी सी देर के लिए लूंगा, बच गया तुझे वापस कर दूंगा। 28 रजब को गरीबों की हवेली में कयामत आ गई। उस वक्त जब बादशाह अब्बास ने सखी हुसैन को इतला दी, मौला तैयारी रुक गई। और मैं अब्बास सफर के आगाज में तैयारी रुक गई, क्या हुआ? गाजी ने कहा मौला मेरी मजबूरी है, मैं कनीज का बेटा हूँ, वो बादशाह की बेटी है, उसका नाम फहरिस्त में नहीं है और वो महमल पे सवार। मैं कनीज का बेटा हूँ, वो बादशाह की बेटी है, उसका नाम फहरिस्त में नहीं है और वो महमल पे सवार है। हर किसी से कहती रही है कोई जाए ना जाए, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर। आए ओ मैं सदके, हर किसी से कहती रही है कोई जाए ना जाए, मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी। मैं नौकर हूं बाबा, मेरे बाबा की मजबूरी है। सदके बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। अब मुर्शिद बैठे हुए हैं, इतने सारे सरदार बैठे हुए हैं और मैं नौकर हूं। इन सरदारों का एहसान है, इस नौकर को भी अपनी खुशी में शरीक किया इन्होंने, मैं कब्र तक शुक्रगुजार रहूंगा। अब मुझे नहीं पता मैं इसे सुगरा की गरीबी कहूं, अकबर का मुकद्दर कहूं, इम्तिहान का आगाज कहूं या हुसैन का अल्लाह से वादा कहूं। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी, हुसैन ने उसी अकबर से कहा जा बहन को महमल से उतार। आए ओ मैं सदके, जिस अकबर कदा ना रोवो, ओ कदा ना रोवो, अल्लाह अकबर जी। पुत्रों के शहर नहीं बाबा, जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी, हुसैन ने उसी अकबर से कहा जा बहन को महमल से उतार। मैं जानता हूँ एक अदबी महफिल है, असद पीर जुमला में जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन मैं कहने लगा हूँ यहाँ कोई ना भी रोया, जब उसे याद आएगा वो गिरिया करेगा और शौकत को दुआ करेगा। रोता हुआ अकबर बहन के महमल के पास आ गया। नहजुल बलागा के खालिक के पोते को बहन से बात करने के लिए लफ्ज नहीं मिले। हाय 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 जी, मैं सदके बाबा, मैं सदके। हाँ, नहजुल बलागा के खालिक के पोते को बहन से बात करने के लिए लफ्ज नहीं मिले। बहन के महमल के नीचे खड़े होकर ऊंचा रोया। बुरा ना मानना बेटा, आप नहीं रोए, घर में जाके बहनों से पूछना, अगर सामने खड़े होके जवान भाई रोना शुरू कर देना, बहन अंदर से मर जाती है। अकबर के रोने की आवाज मेरी शहजादी के कानों पे पड़ी। महमल का पर्दा हटा के फरमाती अकबर मैं तो सवार इसलिए हुई थी कि अगर मैं न गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तू रो ना, मैं उतरती। अगर तू मेरे जाने से रोता है ना जी, अगर तू मेरे शाला घर बसते रामन शाला रूहा घर की खैर हो अकबर का सदका, शाला शादी को नजर न लगे अकबर का सदका, मौला हुसैन औलाद है उन्हें अकबर का सदका। अकबर अगर तू मेरे जाने से रोता है ना, फिर तू रो ना, मैं उतरती हूँ, मैं गैर सैयद हूँ, मुझे माफ करना। किसी मुर्शिदाते से पूछना कैसे बगैर आसरे के उतर गई। अल्लाह अकबर, कैसे जी मैं नौकरा। किसी सैयदादे से पूछना या बुजुर्ग दाकरीन मौजूद है, इनसे पूछना कैसे बगैर आसरे के उतर गई। अल्लाह अकबर। अब मुझे नहीं पता यहाँ कहना चाहिए नहीं, इजाजत हो तो मैं एक लफ्ज सरेकी में कहना चाहता हूँ। मखदूम जाफरुज़्ज़मान ने ये जुमला कहा है, मैं उन्हीं के लहजे में कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा अकबर दे दामन चाहत पा क्या कस्बे अकबर, माशर दई अरमान रासी तेरी चढ़ी जांज तो लथी वेगी। कस्बे अकबर माशर दई जी 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 मैं नौकर और मैं सदके जी जी मैं नौकर।
अकबर जी 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 आगद में अकबर माँ जी वे अकबर माशर तो अरमान राशि मामल तू नहीं मैं तेरी चढ़ी जांज तो लथी वेनिया वे अकबर महमल तू नहीं मैं तेरी चढ़ी जी मैं नौकरा अकबर महमल तू नहीं मैं तेरी चढ़ी जांज तो लथी वेनिया भाई के दामन में हाथ डाला आहिस्ता से कहा अकबर तूने कहा नहीं तू बोला नहीं तूने लब नहीं खोले तू रोया मैं तेरे मंजिल को समझ के नीचे उतर आई अकबर मैं सवाल करती हूँ मुझे खाली ना लौटाना फरमाते हुक्म कर कहती हुक्म नहीं मिन्नत है तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर हाय कर सकते हो और शरीर करो अकबर दे भेड़ी आए अकबर दे भिरा आ गए अगर तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर मैं हूं बीमार मुझे भूल न जाना तुम कभी सर पे अगर ये मैं सदके जवानियां मानो नजरे बातों में भूल रहो तो इलावा कदा न रहो अगर तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर मैं हूं बीमार मुझे भूल न जाना अकबर तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना खुद ही आ जाऊंगी तारीख तुम जो मस्जी तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर मैं हूं बीमार मुझे भूल न जाना अकबर तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना कलानरों में तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर नाम पढ़ू यही रंग चुठी खड़े थे बुजुर्गो तब एक मिसरा भी अपना है इजाजत तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर अब ये सेरा तुम बांधो तो पल्लू में तुम्हें खत बांधे हेलो ओ मैं सदके जी में सेरा तुम बांधो जी बाबा सेरा तुम बांधो तो पल्लू में तुम्हें खुद बांधूं जी लाला सेरा तुम बांधो तो पल्लू में तुम्हें खुद बांधूं ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर बातें करते करते अचानक जमीन पे बैठ गई अकबर के कदमैन पे हाथ रखे थी सेरा न बांधने देना शादी करना मुझे न बुलाना खैर है सेरा किसी और बहन से बंधवाना खैर है मेहंदी किसी और बहन से लगवाना खैर है पल्लू किसी और बहन से बंधवाना खैर है इतना एहसान करना मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना ओ भैया तू अपनी बारात मेरी कब्र पे ले आना और मैं समझूंगी और मैंने अकबर की शादी देखी और मैं समझूंगी मैंने अकबर को सेरा बांधा अकबर का सदका अकबर के बाबा का सदका अकबर के दादा का सदका अकबर के नाना का सदका मालिक हसन साईं को नजर बद से महफूज फरमाए मालिक दोनों घरों को नजर बद से महफूज फरमाए मालिक हमारे बादशाह का साया हमारे सर पे सलामत रहे ये सारे के सारे सरदार जो यहाँ मौजूद हैं मालिक इन सब की नस्ल को इज्जतें आजादारियां नसीब फरमाए पूरी दुनिया से आने वाले मेहमान यहाँ से इज्जतें लेके जाएं रिस्क लेके जाएं आखिरी सरदार की जियारत नसीब आराम